हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम संधि वाला कंप्लीट चैप्टर जो है कवर करेंगे। जितने भी टाइप की संधियाँ होती हैं उनके एग्जाम्पल सहित यहाँ पर देखेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल से चीज़ें संधि वाली क्लियर होती हैं। वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं या फिर जो भी टेस्ट वगैरह हैं उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं और वहीं पे आपको टेस्ट और जो नोट्स वगैरह हैं वो सब मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले संधि किसको कहा जाता है, तो दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार होता है उसको संधि कहा जाता है। विकार मतलब जो एक अलग चीज़ बन जाए, कोई गलती हो जाए तो उसको कहा जाएगा संधि। दो वर्ण मिलेंगे यहाँ पर, जैसे एक शब्द लिखा हुआ है, इसका अंतिम वर्ण कुछ है, दूसरा शब्द लिखा है, इसका अंतिम यहाँ पे शुरुआत वाला वर्ण कुछ है, आपस में मिलके कोई दूसरा वर्ण बन जाएगा, तो इसी को संधि कहा जाता है। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो मेनली 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। पहली स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि है, तीसरी विसर्ग संधि है। ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से, क्योंकि इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वर संधि ही पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है या फिर रूप जो परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहा जाता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो क्लियर होगा। अब स्वर संधि को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, उसके बाद यण संधि और अयादि संधि। ये 5 पार्ट है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दीर्घ संधि क्या होता है। तो जब दो सवर्ण स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तब उसको दीर्घ संधि कहा जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा अक्षर बन जाता है। जैसे स्वर में छोटा बड़ा होता है, छोटी बड़ी होती है, वैसे बड़ा जब बन जाएगा तो उसको दीर्घ कहा जाएगा। एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, कहीं पे भी अगर यहाँ पर पूरा चीज़ लिखा है, मतलब ना जैसे लिखा है, तो ना किसका किसका मेल है, तो आधे ना का और छोटे आ का। इसमें कहीं भी जैसे का लिखा है तो का किसका किसका मेल है, आधे का प्लस छोटे आ का। कहीं भी पूरा अक्षर लिखा रहेगा तो उसके साथ छोटा आ जरूर कनेक्ट रहेगा। ये अपने आप से हमको समझना पड़ेगा कि इसमें छोटा आ कनेक्ट है। हमने वर्णमाला में देखा था इसको, आप प्लेलिस्ट में वाला वर्णमाला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। छोटा आ बड़ा मिलके, छोटा और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनेंगे। इस तरह से इसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे अन्न प्लस आगार, यहाँ पे लास्ट में ना है, ना प्लस आ होता है, तो यहाँ पर छोटा आ गया इधर साइड और इधर बड़ा आ गया, मिलकर क्या बन गया, अन्नागार, बड़े आ की मात्रा यहाँ पे लग गई। इसी तरह छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनते। जैसे शिव, शिव में वा में लास्ट में आ लगेगा, ये आधा वा हो गया और प्लस आ हो गया, तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन गया, यहाँ पर शिवालय हो गया। इसी तरह से बड़ा आ और छोटा आ मिलकर भी बड़ा आ बनेंगे, जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी हो गया। ये सभी दीर्घ संधियाँ ही हैं। इसको इसी तरह से देख लीजिए, जितना ज़्यादा आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। छोटी प्लस छोटी क्या होगा, तो बड़ी होगा। यहाँ पर सब चीज़ बड़ा होगा, चाहे छोटी छोटी मिले, चाहे छोटी बड़ी मिले, चाहे बड़ी बड़ी मिले, सब बड़ी ही होगी। गिरि प्लस इंद्र मतलब क्या हो जाएगा, गिरीन्द्र हो जाएगा। यहाँ पर छोटी की मात्रा थी, यहाँ पे भी छोटी की मात्रा थी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लग गई, तो ये दीर्घ संधि हो गई। यहाँ पे भी उसी तरह गिरि प्लस ईश गिरीश, उसके बाद मही प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा। पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भानु प्लस उदय, यहाँ पर छोटा ऊ था, यहाँ पर छोटा ऊ था, बड़ा ऊ बन जाएगा भानु, छोटा ऊ यहाँ पर लगा, उसके बाद इधर भी छोटा ऊ है तो भानुदय हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। स्वयंभू प्लस उदय स्वयंभूदय। उसके बाद री का देखिए क्या होता है, री का जो हो जाएगा री ही रहेगा, पितृ प्लस ऋण जो हो जाएगा पितृण हो जाएगा। ये री प्लस री ही रहता है, ये याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पर दीर्घ संधि के बाद आता है गुण संधि। ये गुण स्वर संधि है। इसमें छोटा, यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए पहले, तो अगर आप कहीं पे भी गुण संधि होगी तो उसमें ऊपर जो है ए की मात्रा लगेगी, एक झंडी दिखेगी, चाहे ए की मात्रा लगी हो चाहे ओ की मात्रा लगी हो। यहाँ पे ए की मात्रा नहीं आएगी, ना ही औ की मात्रा आएगी, सिर्फ ए की मात्रा रहेगी या फिर ओ की मात्रा रहेगी, तो समझ लीजिएगा कि वो गुण संधि है। अब इसमें इस तरह से थोड़ा सा नियम देख लेते हैं। छोटा या बड़ा के बाद अगर छोटी या बड़ी आए, यहाँ पे पहले देखेंगे पहले वाला जो अक्षर रहेगा उसके लास्ट में या तो छोटा आ होगा या फिर बड़ा आ होगा। इनमें छोटा आ और बड़ा आ के बाद क्या आना चाहिए, तो अगर छोटा और बड़ा के बाद छोटी या बड़ी आए तो उसका ए हो जाता है, और छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद री आए तो क्या हो जाएगा, तो अर हो जाएगा। यहाँ पर 3 चीज़ें लगेंगी, चाहे ए की मात्रा लगेगी, चाहे ओ की मात्रा लगेगी, चाहे अर लग जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे छोटा आ के साथ अगर छोटी ही आया तो ए हो गया। एग्जाम्पल के लिए जैसे देव प्लस इंद्र, देव वा में आगे आगे आया क्या, छोटा आ प्लस इधर वाला क्या है, तो ये छोटी ही है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी, देवेंद्र हो गया। इसी तरह छोटा आ प्लस बड़ी ही मिलकर क्या बनेगा, तो ये भी ए बनेगा। छोटा आ के साथ चाहे छोटी ही आए चाहे बड़ी ही आए वो ए ही बनेगा, तो देव प्लस ईश क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। बड़ा आ प्लस छोटी ए होगा, महा प्लस इंद्र महेंद्र।
छोटा आ के साथ जब ऊ आएगा तब क्या होता है, तो ओ हो जाता है। जैसे भी हमने देखा था कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए, छोटा आ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू ओ। जैसे चंद्र प्लस उदय, चंद्र में द्रा में आगे क्या आ गया, छोटा आ गया यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर छोटा ऊ है तो प्लस ऊ मिलके क्या हो जाएगा, मिलके ओ हो जाएगा, चंद्रोदय हो गया। इसी तरह छोटा आ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी ओ होगा, समुद्र प्लस ऊर्मी समुद्रोर्मी। उसके बाद बड़ा आ प्लस ऊ मिलके ओ होगा, जैसे महा प्लस उत्सव महोत्सव। ये सभी कौन सी संधियाँ, तो सभी गुण संधियाँ यहाँ पर। री प्लस छोटा आ प्लस री मिलकर क्या बनेगा, तो अर बन जाएगा। जैसे देव प्लस ऋषि, इस तरह से अलग अलग कई शब्द पूछे जाते हैं। जैसे महर्षि हो गया, देवर्षि हो गया, तो ये सब हो क्या हो गया, ये हो गया देव प्लस ऋषि इक्वल टू देवर्षि। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हो गई गुण संधि। अब आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, इसमें दो झंडी दिखेगी ऊपर, एक या तो ऐ की मात्रा होगी या तो औ की मात्रा होगी। अभी तक हमने केवल ए की मात्रा देखी थी, यानी एक झंडी वाली मात्रा देखी थी, या फिर ओ की मात्रा देखी थी, ए मतलब ऊपर एक झंडी रहेगी। अब की जो आएगा ऐ की मात्रा रहेगी। ऐ की मात्रा मतलब क्या होता है, ऊपर दो झंडी। और औ की मात्रा क्या होता है, औ की मात्रा का भी मतलब होता है ऊपर दो झंडी। तो इस तरह की आ जाएगी, तो मतलब वृद्धि संधि है वहाँ पर। अब यहाँ नियम देख लेते हैं। जैसे छोटा या बड़ा के बाद अगर ए या फिर ऐ कुछ भी आए तो उसका ऐ हो जाएगा, ऐ की मात्रा लग जाएगी। और छोटा या बड़ा के बाद अगर ओ या फिर औ आए तो औ की मात्रा लग जाएगी। जैसे यहाँ पर छोटा प्लस ए आया तो ऐ की मात्रा लगी, जैसे एक प्लस एक इसको इक्वल टू क्या हो गया, एक। छोटा प्लस ऐ हो गया, फिर यहाँ पे भी ऐ हो गया। नव प्लस ऐश्वर नवेश्वर। छोटा बड़ा प्लस ए, यहाँ पे भी ए हो जाएगा। सदा प्लस ए सदैव। यहाँ पे सब में वृद्धि संधि है। एग्जाम्पल यही डायरेक्ट कभी कभी पूछ ले जाते हैं। बड़ा प्लस ए क्या हो जाएगा, ए। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर हो गया। इसी तरह से परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी। महा प्लस औषध महोषध। ये सभी कौन सी संधियाँ हैं, तो वृद्धि संधि है। अगली आएगी यण संधि। यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन इसी तरह के सभी रहेंगे, सभी नियम इसी में कवर हो जाएंगे। यण संधि की बात करें तो छोटी या बड़ी के बाद अगर आ या फिर बड़ा आए तो उसका या फिर आ की मात्रा हो जाता है। मतलब अगर छोटी के बाद छोटा आ रहा है तो या हो जाएगा, अगर बड़ी के बाद बड़ा आ रहा है तो बड़ा या हो जाएगा, मतलब आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से ही समझ आएगा ये। यदि प्लस अपि, यहाँ पे छोटी की मात्रा है, यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा यद्यपि। एक मतलब या आ गया, यद्यपि अगर लिखा जाएगा तो या तो लिखा नहीं जाएगा, तो इस तरह इसको लिखा जाता है यद्यपि। उसके बाद परि प्लस आवरण, यहाँ पर छोटी की मात्रा, यहाँ पर बड़ा आ गया, तो यहाँ पे बड़ा आएगा तो बड़ा या हो जाएगा, मतलब या में आ की मात्रा लग जाएगी, पर्यावरण हो गया। पर्यावरण में यण संधि होती है। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, मतलब यहाँ पे छोटी की मात्रा थी, यहाँ पे बड़ा आ था, तो यहाँ पर या में आ की मात्रा लग गई, अत्यावश्यक हो गया। इसी तरह से इत्यादि भी है। इति प्लस आदि क्या हो गया, इत्यादि। तो इत्यादि में कौन सी संधि, यण संधि है। यद्यपि में यण संधि है। पर्यावरण में यण संधि है। जहाँ पे या आए तो वहाँ पे यण संधि होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, इसी तरह का यहाँ पर यण संधि में कई सारे नियम है। जैसे अभी हमने देखा छोटी के बाद बड़ा या छोटा आ रहा है, उसी तरह से अगर छोटी या बड़ी के बाद ऊ या फिर बड़ा ऊ आए तो उसका क्या होगा, उसमें यू में या में छोटी की मात्रा लग जाएगी या फिर या में बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। जैसे अति प्लस उत्तम तो अत्युत्तम हो जाएगा। यहाँ पे छोटी की मात्रा थी, यहाँ पर छोटा ऊ था, तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, अत्युत्तम होगा। यहाँ पर अति प्लस ऊष्म है, यहाँ पे बड़ा ऊ आ गया तो यहाँ अत्युष्म हो जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर छोटी या बड़ी के बाद ए या फिर ऐ आए तो यहाँ पर या में जो है ए की मात्रा लग जाएगी, या फिर अगर ऐ आएगा तो या मतलब डबल मात्रा लग जाएगी, ऐ की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रति प्लस एक, यहाँ पर छोटी ही थी, यहाँ पर ए था, तो ए की मात्रा लग जाएगी प्रत्येक। यहाँ पर नदी है प्लस ऐश्वर है, यहाँ पे ऐ आ गया, ए की जगह जो है ऐ आ गया, तो यहाँ पर ऐ की मात्रा ही लगेगी। नद्वेश्वर, नद्वेश्वर जो है ऐसे लिखा जाता है, ये चीज़ देख लीजिए। आगे बात करेंगे, अभी तो हमने देखा था कि छोटी या फिर बड़ी आ रहा था यण संधि में। यहाँ पर अभी तक देख रहे थे हम छोटी या बड़ी पहले आ रहा था, मतलब इस जगह पे। अगला यहाँ पर देखेंगे, छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ के बाद अगर छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए आए, कुछ भी आए तो वो वा वी या फिर बड़ी मतलब वी में वा में बड़ी की मात्रा या फिर वे हो जाते हैं। अगर छोटा ऊ यहाँ पर है, इस जगह पर अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो और उसके बाद जो ये शब्द हैं, ये स्वर हैं, ये आए तो उसकी जगह पर यहाँ पे वा वी या फिर वे हो जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। जैसे अनु प्लस अय, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। यहाँ पर वा आ गया, केवल वा आया। इसी तरह से मधु प्लस अरि, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर छोटा आ है, तो क्या हो जाएगा, तो मध्वरी हो जाएगा, यहाँ पे भी वा आ गया। इसी तरह से
जैसे अनु प्लस एषण है, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की मात्रा लग जाएगी अन्वेषण। यहाँ पर ए था इसलिए वहाँ में ए की मात्रा लग गई, अन्वेषण हो गया। इसी तरह से अनु प्लस ईक्षक, यहाँ पर बड़ी ई है, यहाँ पर छोटा ऊ है, तो बड़ी वहाँ में बड़ी ई की मात्रा लग गई, अन्वीक्षक। इसी तरह से वधु प्लस आगमन, यहाँ पर छोटा ऊ है, यहाँ पर बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, वहाँ में वध्वागमन हो जाएगा। ये वध्वागमन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, 1-2 एग्जाम्पल देखना है और उसी संधि को मतलब 1-2 बार देखना है और सारे नियम मतलब यहाँ पे सभी नियम कवर किए हुए हैं, यही सब पूछे जाते हैं। 1-2 शब्द अगर दूसरी तरह से भी हो गया तो उसका जो नियम रहेगा वो सेम ही रहेगा। फिर यण संधि में एक और जो नियम है, अगर री के बाद यहाँ पर अगर री लगा है, री के बाद अगर छोटा या फिर बड़ा आ जाता है तो उसका रा प्लस रा या फिर बड़ा मतलब रा में आ की मात्रा लग जाती है। अगर छोटा आएगा तो रा रहेगा, आधा रा रहेगा, अगर बड़ा आ गया तो रा में आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए पितृ प्लस जो है अर्पण, तो ये क्या हो जाएगा, पितृर्पण। यहाँ पर छोटा आए तो रा लग गया, आधा रा लग गया ऊपर। इसी तरह से पितृ प्लस आदेश क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर रा में आ की मात्रा लग जाएगी, पित्रादेश हो जाएगा ये। नेक्स्ट बात करेंगे, अगली जो संधि है स्वर संधि में अयादि स्वर संधि। अभी तक जो हम देख रहे थे वो यण स्वर संधि थी, अब है ये अयादि स्वर संधि। इसमें ए के बाद अगर भिन्न स्वर आए, यहाँ पे ए है उसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो इसका अय हो जाता है। मतलब पहले शब्द के लास्ट में अगर ए है, ए की मात्रा लगी या कुछ भी ऐसा है और उसके बाद कोई स्वर है तो क्या हो जाएगा, उसके बाद अय हो जाएगा, उसका लास्ट में ए का चेंज होकर अय हो जाएगा। यहाँ पर अय की बात करें तो यहाँ पे अय के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो आय हो जाएगा, आय लग जाएगा उसमें। अगर ओ के बाद लास्ट में ओ दिया हुआ है, ओ की मात्रा लगी है तो भिन्न स्वर आएगा तो उसका औ हो जाएगा। उसके बाद औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो जाएगा आएगा तो उसका आव हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, जैसे ने प्लस अन, यहाँ पर ये वाला पहला वाला नियम फॉलो कर रहा है ये, ने प्लस अन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नयन। अय यहाँ पर लगा है नयन। चे प्लस अन होगा तो चयन हो जाएगा। इसी तरह से अगर अय की मात्रा लगी है, देखिए दूसरा वाला नियम, नय प्लस अक हो गया तो क्या हो गया, नायक, आय लग गया, नायक हो गया यहाँ पर। उसी तरह से पो प्लस अन हो गया तो पवन हो गया, आव लग गया यहाँ पर, तीसरा वाला नियम, पो प्लस अन क्या हो गया, पवन। उसी तरह से औ की मात्रा अगर लगी, पौ प्लस अक है तो क्या हो जाएगा, आव यहाँ पे लग जाएगा, पावक, पौ प्लस अक पावक। उसी तरह से अगला यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, श्रो प्लस अन क्या हो जाएगा, श्रवण। यहाँ पर ना लिखा है लेकिन श्रवण में ना तो लिखा नहीं जाएगा तो श्रवण हो जाएगा ये। नेक्स्ट बात करेंगे व्यंजन संधि की। स्वर संधि के सभी फॉर्मूले, सभी नियम यहीं पे हो गए हैं और इसका भी लास्ट में जो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं अलग से भी, उसको भी देखना है, लेकिन उसको हम आपको PDF में ही सेंड कर दिया जाएगा जो ग्रुप में आपको दिया जाता है। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन में स्वर या फिर व्यंजन का कोई मेल आता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसको व्यंजन संधि कहा जाएगा। मतलब अभी तक जो हम देख रहे थे, कोई शब्द के लास्ट में छोटा बड़ा छोटी बड़ी ऊ मतलब स्वर आ रहे थे, अब की जो हम देखेंगे उसके लास्ट में जो है व्यंजन शब्द कोई आएगा। जैसे दिक, दिक क्या है, इसके लास्ट में क्या लग गया, इसके लास्ट में व्यंजन लग गया, का क्या है, व्यंजन है। अगर यही पूरा का लिखा रहता है, जैसे दिक लिखा रहता है पूरा का को क्या समझा जाता है, तो का आधा का प्लस आ समझा जाता है। अब जो यहाँ पर शब्द आएंगे उसमें जो है लास्ट में आधा ही लगा रहेगा और आधा क्या लगा रहेगा, व्यंजन लगा रहेगा, तो इसको कहेंगे व्यंजन संधि। इसका नियम देख लीजिए, सभी के एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला नियम है यहाँ पर का टा टा त प, जो मतलब कोई भी वर्ग है उसका पहला वर्ण यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमने वर्णमाला में देखा था। इसके बाद अगर कोई वर्ग का तीसरा चौथा या फिर या रा ला वा इनमें से कुछ आए या फिर इसके बाद कोई स्वर आ जाए तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। यहाँ पर सभी वर्ग लिखे हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और ये पहला यहाँ पर वर्ण है, पहला किसी वर्ग का ये पहला वर्ण है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिर पांचवा। अब इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे पहला यहाँ पर है दिक प्लस गज, यहाँ पर व्यंजन लगा है, देखिए आधा का लगा, इधर गज हो गया, तो मतलब यहाँ पर का चा टा पा ये वाला नियम फॉलो कर रहा है। इसके बाद क्या आया है, तीसरा वर्ण आया है, गा जो है ये कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, का वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, हमने देखा था अगर का चा टा पा के बाद जो है तीसरा या फिर चौथा या फिर कोई भी वर्ण आए, इस तरह का तीसरा या चौथा कोई वर्ण आए वर्ग में से, तो क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाता है। तो यहाँ का क्या हो गया, गा हो गया, देखिए ये तीसरा वर्ण है गा, ये हो गया दिक प्लस गज, दिग्गज। इसी तरह से खट प्लस दर्शन क्या हो गया, टा है, यहाँ पर टा हटेगा तो क्या लगेगा, यहाँ पर ये व्यंजन संधि हो गई, टा लगाया, आधा टा लगाया, और टा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है, डा है, तो टा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या लग गया यहाँ पर, डा, तो खट दर्शन हो गया ये। इसी तरह से वाक प्लस जाल,
यहाँ पर आधा का लगा है, ये व्यंजन संधि है, और इधर क्या लगा है, जा लगा है। जा क्या है, तो जा जो है यहाँ पर तीसरा वर्ण है। अभी हमने देखा था जो नियम में का टा चार पा की इसके बाद जो तीसरा या फिर चौथा वर्ण आएगा तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। तो यहाँ पे वाग प्लस जाल क्या बन गया, वाग जाल। गा क्या है, ये गा है तीसरा वर्ण। इसको मतलब एक दो बार आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये जो नियम है ये सब एक दो बार और देखने पड़ेंगे, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अगला जो नियम है, इसमें का टा चापा जो ये पहले मतलब पूरे वर्ग का जो पहला होता है का चा टा ता प, तो इसमें जो है इसके बाद अगर ना या फिर माँ आएगा तो अपने ही वर्ण का जो है, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में ये बदल जाएंगे। पंचम वर्ण कौन कौन से हैं, तो पंचम वर्ण यहाँ पे देख लीजिए, अंगा है, यहाँ पर इया है, अंगा है, इया है, डा है, ना है, मा है, ये क्या है, पाँचवें वर्ण है, पाँचवें वर्ग के पाँचवें वर्ण है मतलब। तो इसमें देखना है जैसे वाक प्लस मैं, यहाँ पे वाक में जो है क्या हो गया, वांगमय हो गया, अंगा लग गया। अंगा कौन सा है, तो हर वर्ग का पांचवा, मतलब का वर्ग का ये कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है अंगा। इसी तरह से खट प्लस मार्ग, तो टा वर्ग का जो लास्ट वाला वर्ण होगा, जैसे पांचवा जो वर्ण होगा वो कौन सा होगा, ड़ा होगा, तो खट मार्ग हो गया, ये खड़ मार्ग हो गया। उत प्लस नति, यहाँ पे देखिए ता के बाद क्या आया है, ता के बाद ना आया, ना या फिर माँ आना चाहिए, तो उत प्लस नति क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। अपने ही वर्ग जो ता वर्ग का जो लास्ट वाला होता है, ता था दा धा ना, ना जो है ये पांचवा वर्ण है अपने वर्ग का, मतलब ता वर्ग का पांचवा वर्ण है ना, तो इस तरह से उत प्लस नति उन्नति हो गया। अगला है यहाँ पर माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए। स्पर्श व्यंजन का से माँ तक का कोई भी वर्ण होता है उसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो आए तो क्या हो जाएगा, तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ग हो जाता है, मतलब अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। अगर माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है, यहाँ पर अगर पहले माँ आया उसके बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आया, जैसे का खा गा गा अंगा चू, का खा गा गा, या फिर का से लेकर माँ तक कोई भी वर्ण आए तो उसमें यहाँ पे अनुस्वार लग जाएगा। ये अनुस्वार लग गया, अहम प्लस कार क्या हो गया, अहंकार। किम प्लस चित क्या हो गया, किंचित हो गया। तो ये क्या है, ये सभी व्यंजन संधि हम देख रहे हैं। व्यंजन संधि सीधे सीधी यहीं से पहचानी जा सकती है। यहाँ पर आधा लगा रहेगा, आधा कोई व्यंजन होगा। नेक्स्ट बात करेंगे नियम 4 में क्या चीज़ है, तो नियम 4 में सभी जगह नियम सभी नहीं देखने हैं, नियम सभी फॉलो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कुछ ही नियम फॉलो होते हैं, कुछ जो है याद ही नहीं रह जाते, तो उसको आपको एग्जाम्पल से ही देखना पड़ेगा। ता प्लस दा के बाद ला रहे तो ला में बदल जाता है। देखिए ता प्लस ता के बाद, ता या फिर दा के बाद अगर ला आ जाए, जैसे उत प्लस लास, तो क्या हो जाएगा, उल्लास। यहाँ पर ता और ला है और क्या बदल के हो गया, ला ही रह गया। महान प्लस लाभ क्या हो जाएगा, महान लास। यहाँ पे ना के बाद अगर ला आए तो अनुनासिक में चेंज हो जाता है। ना के बाद अगर ला आएगा, यहाँ पर ता और ना का ही सिर्फ नियम है। ता के बाद ला आया तो ला रहेगा, ना के बाद ला आया तो अनुनासिक के साथ ला हो जाएगा, महान लास हो जाएगा ये। अगला बात करेंगे यहाँ पर शा प्लस सा, ये इसमें कोई यहाँ पे नियम याद नहीं हो पाएगा। रामस प्लस शेते क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आधा सा लगा है, ये वाला आधा सा है, तो इसका जो है आधा हो जाएगा, रामस शेते हो जाएगा, ये वाले का आधा हो जाएगा। फिर महत प्लस छत्र है, तो यहाँ पे छा का क्या होगा, आधा चा हो जाएगा। अगर ता और छा है तो आधा चा यहाँ पर आ जाएगा, महाछत हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सत प्लस चित, सच्चित हो जाएगा ये। उत प्लस हत उद्धत हो जाएगा, उत प्लस हत उद्धत हो जाएगा। ये सभी कौन सी संधियाँ चल रही हैं अभी, तो ये सब व्यंजन संधि ही चल रही है। उत प्लस हार क्या हो जाएगा, उद्धार। ये सीधे सीधे याद रखना है ये चीज़ें, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। परि प्लस छेद क्या हो जाएगा, परिच्छेद। परि प्लस छेद आधा चा यहाँ पर लग जाएगा, परिच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे थोड़ा सा नियम है परिच्छेद वाला। हरस स्वर के बाद अगर छा आता है, हरस स्वर कौन सा है, ये वाला जो है हरस स्वर है, इसके बाद अगर छा आएगा तो क्या हो जाता है, आधा चा जुड़ जाता है। तो हमने अभी देखा जो स्वर संधि थी वो हो गई, और यहाँ पर व्यंजन संधि भी हो गई। अब विसर्ग संधि में आते हैं, तो इस संधि में हर जगह यहाँ पर विसर्ग लगा रहेगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का कोई मेल होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें नियम देख लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है, और टा ठा हो तो शा हो जाता है, और ता था हो तो सा हो जाता है। यहाँ पे मतलब हर जगह जो है सा आएगा, या फिर ये वाला सा आ जाएगा, या फिर ये वाला सा आ जाएगा। चा छा रहेगा तो ये वाला सा आएगा, टा ठा रहेगा तो ये वाला सा आएगा, ता था रहेगा तो ये वाला सा आएगा। जैसे निह प्लस चय, चा यहाँ पे आया तो ये गोली वाला सा हो जाएगा, निश्चय। धनु प्लस टंकार,
यहाँ पर जो क्या हो गया है, यहाँ पर टा और ठा आया तो इसमें ये वाला सा हो जाएगा, पेट चिरवा वाला सा, तो धनुष टंकार हो जाएगा। निह प्लस तार, यहाँ पर ता आया है, ता था वाला, तो ये जो है ये शा हो जाएगा, निस्तार हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल से बस सीधे सीधे लिखना है। नी प्लस श निश्चय होता है, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार होता है, नी प्लस तार निस्तार होता है। इसको आप हिंदी पता होगा तो समझ जाएंगे कि इसी तरह इसको निस्तार को इसी तरह लिखा जा सकता है और कोई सा इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट बात करेंगे नियम 2 की। तो विसर्ग के बाद अगर का खा पा फ आए तो शा हो जाता है, ये वाला सा लग जाएगा। जैसे नी प्लस कपट तो निष्कपट, इसको सीधे सीधे भी समझा जा सकता है कि ये विसर्ग संधि, यहाँ पर विसर्ग लगा है और निकपट क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। नी प्लस फल क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। नी प्लस पाप क्या हो जाएगा, निष्पाप हो जाएगा। अगला है यहाँ पर नियम 3, विसर्ग के पहले की बात की जा रही है। यहाँ पर विसर्ग के पहले अगर छोटा और बाद में का खा पा फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे विसर्ग के पहले, यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या आया, छोटा आया। ता क्या होता है, ता इक्वल टू क्या होता है, आधा ता प्लस छोटा। तो इसी तरह से यहाँ पर प्रातः प्लस काल क्या हो जाएगा, विसर्ग ज्यों का त्यों रहेगा, प्रातः काल हो जाएगा। पया प्लस पान पया पान हो जाएगा। ये सभी विसर्ग संधियाँ ही हैं। आगे बात करेंगे, अगला जो नियम है, विसर्ग के पहले छोटी या फिर छोटा ऊ आता है तो रा आई और बाद में रा आए तो क्या हो जाता है, तो बड़ी या फिर बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे नी प्लस रव, यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा आई और बाद में क्या आया, रा आया। बाद में अगर रा आता है तो क्या हो जाता है, बड़ी की मात्रा लग जाती है, नीरो हो जाता है। इसी तरह नी प्लस रोग नी रोग हो जाता है, बड़ी की मात्रा लग जाएगी। ये कौन सी संधियाँ हैं, विसर्ग संधियाँ हैं। आगे बात करेंगे नियम 5 की। यदि विसर्ग के पहले छोटा या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, विसर्ग के पहले कोई दूसरा स्वर आ रहा है, छोटा आ बड़ा के अलावा को आ रहा है, जैसे छोटी ई आ जा रहा है, छोटा ऊ आ जा रहा है, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, विसर्ग के बाद कोई स्वर आ रहा है, अगला जो शब्द है, या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या फिर पंचम वर्ण हो, या फिर या रा लावा कुछ भी हो, तो उसके विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा। जैसे नी प्लस उपाय, एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं, नी प्लस उपाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे रा होना है तो निरूपाय हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा आ रही है, छोटा या बड़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए। निह प्लस उपाय ये क्या हो जाएगा, निरूपाय। दुह प्लस गंध दुर्गंध हो जाएगा। निह प्लस गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। नी प्लस धन क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। ये शब्द आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिल सकते हैं क्योंकि ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के शब्द पूछे जाते हैं। तो ये सब जो है आपको संधि विच्छेद को आप पूछा जा सकता है। निर्गुण को कैसे संधि विच्छेद किया जाएगा, तो निह प्लस गुण किया जाएगा। निर्धन को निह प्लस धन किया जाएगा। सभी एग्जाम्पल एकदम छाट के लिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे नियम 6 की। तो विसर्ग के पहले अगर छोटा और बाद में किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए, या फिर या रा ला वा हा आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। मनः प्लस हर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ हो जाना है तो मनोहर हो जाना है। यहाँ पर विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। यहाँ विसर्ग के पहले छोटा आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, या रा ला वा हा, या फिर किसी वर्ग का चतुर्थ या फिर पंचम वर्ण। तो मनः प्लस हर मनोहर, तो यहाँ पे ओ होना है। वया प्लस वृद्ध वयोवृद्ध। सराह प्लस वर सरोवर। यशोदा का देखिए संधि विच्छेद पूछा जा सकता है। यशाह प्लस दा होता है यशोदा का संधि विच्छेद। पुराह प्लस हित क्या होता है, तो पुराह प्लस हित पुरोहित होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुराह प्लस हित पुरोहित। मनाह प्लस योग मनोयोग होता है। मनाह प्लस रथ क्या होता है, तो मनोरथ होता है। मनोरथ का क्या होगा संधि विच्छेद, मनाह प्लस रथ। और एक चीज़ यहाँ पर और देख लीजिए, ये भी विसर्ग संधि है। अतः प्लस एव, इसमें कोई ज़्यादा नियम फॉलो नहीं होता, लेकिन अतः प्लस योग ये शब्द ही अलग से बहुत पूछा जाता है। अतः प्लस योग क्या हो जाएगा, अतएव हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए, यूज़फुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी नोट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स लेकर उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।